नमस्कार बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो बच्चा पार्टी आप लोग भी हमारे साथ आंसर को लगाते हुए चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सा हो जाएगा? उर्वशी हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और अगर आपसे संस्कृति के 4 अध्याय के लिए पूछे तब बच्चा पार्टी आप साहित्य अकादमी का पुरस्कार लगा देना। ओके, चलो दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। खरा का विलोम क्या होता है? विलोम मतलब उल्टा, तो खरा का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? खोटा हो जाएगा। ऐसा मत करना कि सर खरा है तो हम बैठा लगा देते, गलत हो जाएगा। खरा का विलोम खोटा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखो, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यालय का संधि विच्छेद, ये कैसा सवाल है सर? आसान वाला बात है। विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय, विद्या का आलय विद्यालय हो जाता है, यानी कि 3 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बच्चों इस क्लास में पूरे 50 ऑब्जेक्टिव को देखना है और वही प्रश्न जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 4th नंबर सवाल है कि समाज का विशेषण क्या होगा? समाज का विशेषण सामाजिक होगा। अगर बच्चों आपसे भारत का पूछे तो क्या लगाओगे? भारत का पूछे तो क्या होगा सर? भारतीय होता है। इसी प्रकार अगर आपसे राष्ट्र का पूछे तो क्या लगाओगे? राष्ट्र का सर राष्ट्रीय होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय होता है। इसी प्रकार से बच्चों अगर शिव का पूछ दे तब क्या बताओगे? शिव का पूछे तो सर शैव लगा देंगे। और भी कुछ पूछता, अब की बार पर्वत आया था तो पर्वत का क्या हो जाएगा? पर्वतीय हो जाएगा। ओके, जाति का क्या होगा बच्चा पार्टी? जाति का जो होता है ना वो जातीय हो जाता है। ये सब बात इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ओके, चलो 5वां नंबर सवाल का जवाब बताओ। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हार मानना। घुटने टेक लेना मतलब क्या? हार मान लेना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? बच्चों आपको भली भांति ये पता है कि संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है और उसको देने वाले का नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण है। बच्चों जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए, किसके लिए बच्चों? समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। कौन सा सम्मान बच्चा? मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। कब? 1965 ईस्वी में। और एक और भी दिया गया था जिसका नाम है भारत रत्न। क्या दिया गया था बच्चों? भारत रत्न भी दिया गया था, जो कि मरणोपरांत 1998 में दिया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा बच्चों, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम पूछा जाता है, बताओ तो। ये बहुत पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? आपने बता के चलना है कि बाउल हो जाएगा। अच्छा माताजी का नाम क्या था इनके? माताजी का नाम बच्चों बताओ तो। माताजी का नाम है फूल रानी। अच्छा पिता का नाम क्या था बच्चों? पिता का नाम बताओ जल्दी से। हरसू दयाल। क्या नाम था? हरसू दयाल। ये सब बात बच्चों बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। ओके, अभी का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। पत्नी का नाम प्रभावती देवी। ये भी ध्यान रखिएगा। ये देखो उद्दंड का विलोम क्या होगा? उद्दंड का विलोम विनम्र हो जाएगा। यही बात तो है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे अग्रज का अनुज हो जाता है, इसी प्रकार आरोही का अवरोही होता है, आधुनिक का प्राचीन होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 8 नंबर सवाल है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित एक प्रकार का कर्म प्रधान कहानी है। बच्चों उसने कहा था जो कहानी है ये 1915 में प्रकाशित हुआ था, ये भी पूछा गया है और ये गुलेरी जी की रचना है। और भी 2 रचना है, सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा, ये 1911 में लिखा गया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है?
यहाँ पे बातचीत एक प्रकार का निबंध है। निबंधकार का नाम बालकृष्ण भट्ट है बच्चों। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था सर? इनका जन्म बता दो। अच्छा, जन्म तो बता दिए कि सर 23 जून 1844 में हुआ था। तो निधन भी बता दीजिए ना, एग्जाम में आ जाएगा। निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। अच्छा, और भी कुछ आता है सर। माता का नाम क्या था? माता जी का नाम था पार्वती देवी। माता जी का नाम क्या था बच्चों? पार्वती देवी था। पिता का नाम क्या था? पिता का जो नाम था ना बच्चों, बेनी प्रसाद भट्ट था। पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और भी कुछ आता है। हाँ, जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे याद रख लेना, इलाहाबाद बच्चा पार्टी इलाहाबाद यूपी में है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। आनंदित में कौन सा प्रत्यय होगा? देखो, प्रत्यय लास्ट में लगता है और स्टार्टिंग में क्या लगता है बच्चा पार्टी? स्टार्टिंग में हमारा उपसर्ग लगता है, तो लास्ट में आनंद जो ये इत जो है इसका प्रत्यय हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट बात है। दीक्षा गुरु पूछे नरहरि दास, और अगर बच्चा पार्टी शिक्षा गुरु पूछे तो इसका ट्रिक यही है कि 100 से शिक्षा गुरु और 100 से शेष सनातन लगा के आओगे। क्या बताओगे बच्चों? शेष सनातन इनके दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु है, और दीक्षा गुरु नरहरि दास, ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, 12 नंबर सवाल है। फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, और जो फौज छोड़कर भागता है वो क्या, उसे गोली मार दी जाती है। यह पंक्ति जो है सिपाही की मां चैप्टर से लिया गया है। सिपाही की मां एक प्रकार का एकांकी है बच्चों। एकांकीकार का नाम मोहन राकेश, आप ध्यान में रख के चलोगे। ओके, इसी में ना आप लोग ये परोसन के बारे में और क्या है मुन्नी मानक बिस्नी ये सब के बारे में पढ़ते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 13 नंबर सवाल है। आजकल कौन समास है? आजकल भैया हमारे सामने आ सकता है दाल भात। क्या दाल भात खाते हो ना बच्चा? ये वाला पूछ देगा, आपसे पूछ देगा दिन रात। उसके बाद कौन सा पूछेगा? आजकल, आ ही गया, छोटा बड़ा, ये सब पूछेगा। और अगर बच्चों ऐसे मैं बताऊं कि ये बताओ कुछ, यहाँ पे कुछ लिखा फिर हमने कुछ लिख दिया, यानी कि कुछ कुछ में कौन सा ये समास है, तो आप क्या लगाओगे? द्वंद्व समास। गलत हो जाएगा। इसमें जो हमारा होगा ना बच्चों, कैसे? अव्ययी भाव समास होगा। सर ये कैसे हुआ? ये बच्चों इसीलिए होगा क्योंकि दोनों शब्द अगर समान हो तो आप अव्ययी भाव समास लगाओगे। ओके, आजकल में कौन समास होगा? तो द्वंद्व समास। करेक्ट आंसर डी होगा। जैसे बच्चों मैं बताऊं, अगर कुछ और भी लिख सकते, जैसे बार बार। क्या बच्चों यहाँ पे बार बार मैं लिख दे रहा हूं, आप ध्यान रखोगे। यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा क्योंकि दोनों शब्द सेम है। ओके, चलो अगर दिन रात आए, दाल भात आए, ये सब आए तो आप लगाना कि ये द्वंद्व समास है। चलो अगला बता के चलो, 14 नंबर सवाल है कि सूर सागर के कवि कौन है? सूर सागर के कवि सूरदास है। राधा रस के लिए भी आए तो भी आप सूरदास लगा देना। कबीरदास की रचना कौन सी है बच्चों? बीजक के रचयिता कबीरदास है। नाभादास की कौन सी है? अष्टयाम। छप्पे पढ़े हो ना बच्चों? अष्टयाम पढ़ लिए, छप्पे पढ़ लिए। उसके बाद ये तो कोई इसके बारे में पढ़ते ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खून पसीना एक करना मतलब बहुत परिश्रम करना। क्या होगा? बहुत परिश्रम करना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उपवास में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? उप जोर वास बराबर उपवास। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके, 17 नंबर सवाल आपके सामने है। साकार का विलोम क्या होगा? निराकार होगा। साकार का विलोम बच्चा पार्टी निराकार बता के चलोगे। आरंभ का अंत बता के चलते हो। कायर का बहादुर बता के चलते हो। ये सब बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ओके, चलो 18 नंबर सवाल बच्चा पार्टी। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो ये गलत बात है भैया। जल्दी से एक बार सभी बच्चे क्लास को भी लाइक कर लीजिएगा। और डेली क्लास का टाइम हमने बता के चला है कि शाम के 7 और 8 बजे होता है। ओके, हाथ पैर कौन समास है? ये लो, यहाँ पे दोनों अलग अलग है तो द्वंद्व समास लगा देंगे सर। जैसे अगर द्विगु समास आएंगे, इसमें क्या होता है सर? जैसे तिरंगा में बताओ, तिरंगा क्या है? 3 गो रंग, मतलब इसमें नंबर का बोध। अगर मैं बताऊं चौराहा, क्या बच्चों? चौराहा। नवरत्न बता दूं, नवरत्न अगर मैं बता दूं तो ये सब क्या है? ये सब द्विगु समास हो जाता है। क्या है सर? द्विगु समास का एक एग्जाम्पल है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। अच्छा, तत्पुरुष समास क्या है सर? तत्पुरुष समास जैसे काम चोर कह दूं, काम और चोर। काम से जो चोर हो वही तो काम चोर है। रसोई घर, रसोई, रसोई घर। ऐसे देखो, काम से जो चोर है कारक चिन्ह लगाए, रसोई
रसोई का घर, रसोई घर, ये सब वाला बात आ रहा है बच्चों, आप लगाओगे तत्पुरुष समास। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, कामचोर कौन समास है? लो भैया, ऊपर जस्ट हमने बताया और आ गया, कामचोर है तो काम से चोर आप लगाओगे सर तत्पुरुष समास है। क्या होगा? तत्पुरुष समास। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल है, आत्मा का विशेषण क्या होगा? आत्मा का विशेषण बच्चा पार्टी बताओ। आत्मा का विशेषण आत्मीय होता है। आत्मा का विशेषण क्या होगा? आत्मीय हो जाएगा। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ कि नयन में कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा? यहाँ पे बच्चा पार्टी नयन में संधि विच्छेद एक बार बता देंगे तो ने जोर अन बराबर नयन होता है। 21 नंबर सवाल का जवाब आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, सभी बच्चे ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आप क्या करोगे? छोड़ के आओगे क्या? नहीं सर। चलो क्लास को लाइक करते चलिएगा बच्चों, यही तो है कि आप एक मोटिवेशन की तरह हमारे लिए कार्य करते। जैसे हमने पढ़ाया था ना केमिस्ट्री में, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता भी है घटाता भी है, ये तो वर्जिलियस साहब ने बताया था। आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 22 नंबर सवाल है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? दीक्षित हो जाएगा। दीक्षा लिया है बच्चों, दीक्षित होगा। चलो अगला बता के चलो। 23 नंबर सवाल है, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से लिया गया? कहीं नहीं वहीं से। और बच्चों आपको ये भी पता है कि हार जीत और कहीं नहीं वहीं जो रचना है ये अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। ओके बच्चों, आगे बढ़े ना। अगला नंबर सवाल का जवाब बताने के लिए रेडी हो? 24 नंबर सवाल है, निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति हो जाएगा। ऐसे प्रशंसा भी सही होता है क्योंकि निंदा है स्तुति को या फिर प्रशंसा, लेकिन ज्यादातर सही स्तुति हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबा है जिसका उदर वही तो लंबोदर है। तो बताओ बहुव्रीहि समास हो जाएगा ना। गजानन के ये जैसे गजानन आ जाए तो ये सब बहुव्रीहि समास होगा। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा 26 है, धरती का विलोम क्या होगा? धरती का विलोम आकाश है। धरती का विलोम क्या है भैया? आकाश है। ऑप्शन ए करेक्ट है 26 नंबर सवाल का जवाब। चलो नेक्स्ट बता के चलो। 27 नंबर सवाल है, निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चय का ऑप्शन ए लगा दो, निह प्लस चय, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो बच्चा पार्टी। प्रश्न आपके सामने ये रहा। 28 नंबर सवाल है कि उद्घाटन का संधि विच्छेद बताओ। उत्धन घाटन कौन सा? हमें लगता है कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी आप भी लगा रहे हो बच्चों तो सही हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल। और बच्चा पार्टी आप बात को मानोगे, क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा, नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो जन जन का चेहरा एक कविता के कवि कौन है? जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध। जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध। करेक्ट आंसर बी होगा। लास्ट में पूछेंगे 50 में कितना सही कर पाए हो। ओके ऐसे आपने पढ़ा है सर, गांव का घर, ज्ञानेंद्रपति, प्रगीत और समाज, नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी, हार जीत, ये सब नहीं पढ़े हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखो, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? बच्चों हमने ये बताया था आपको कि शुरू के 4 कवि, काव्य खंड के शुरू के 4 कवि, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, ये दास वाले भैया और ये मलिक मोहम्मद जैसी, ये 4 कवि भक्ति काल में हैं। भूषण जी सिर्फ एक ऐसे कवि है जो रीति काल में आते हैं और नीचे जितने भी बच गए सभी के सभी आधुनिक काल में आते हैं बच्चों। भूषण रीति काल के हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर मैं बताऊं ज्ञानेंद्रपति, अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, ये मुक्तिबोध हो गया, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान हो गया। अगर ये सब आ रहा है बच्चों आधुनिक काल लगा देना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, देवता का पर्यायवाची क्या होगा? देव हो जाएगा। पर्यायवाची मतलब क्या? समान अर्थ पूछा गया, देवता का देव होगा। उल्टा शब्द यहाँ पे नहीं पूछा गया, देवता का राक्षस लगा दोगे, नहीं, गलत हो जाएगा। देखो तुलसीदास किस काल के कवि माने जाते? लो यहाँ पे बता दिया हमने कि भक्ति काल में आते, क्योंकि 4 कवि शुरू के देखना है। कौन सा? जयसी, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग कि वैद्य का विलोम क्या होगा? अवैद्य हो जाएगा। वैद्य का विलोम
विलोम अवैध होता है सर, वैद्य का विलोम अवैध होता है। ओके, चलो अगला बताओ जल्दी से, ज्ञात का विलोम क्या होगा? अज्ञात होगा। ज्ञात का विलोम बच्चा पार्टी अज्ञात हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, ये रहा प्रश्न आपके सामने, बताओ जगन्नाथ, जगत का जो नाथ होगा वही ना होगा, जगत का कौन सा नाथ बच्चों? ऑप्शन ए लगा दो, जगत नाथ हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल देखो, अक्ल का अंधा, अगर बच्चों अक्ल का पुतला हो तो बुद्धिमान लगाओगे, अगर अक्ल का अंधा हो तो मूर्ख लगाओगे। ऑप्शन बी आप यहाँ पे लगा सकते हो। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, 37 नंबर सवाल है, करबक पाठ के रचयिता कौन है? करबक मलिक मोहम्मद जायसी। करबक बच्चा पार्टी मलिक मोहम्मद जायसी, करबक पाठ के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ओके, चलो अगला बता के चलो, लास्ट में एक दो क्वेश्चन भी पूछ लेंगे ये क्लास खत्म होने पर। देखो, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है? गांव का घर संस्यात्मा से लिया गया बच्चों। गांव का घर जो है ये ज्ञानेंद्र पति की रचना है, और ज्ञानेंद्र पति को संस्यात्मा रचना के लिए 2006 ईस्वी में बच्चों साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। कौन सा बच्चा पार्टी? साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। किनको? ज्ञानेंद्र पति को बच्चा पार्टी। और एक चीज और याद रख लो, 2006 में इसे एक और पुरस्कार दिया गया था, जिसे आप बताओगे सर पहल सम्मान कहते हैं। कौन सा सम्मान बच्चों? ये पहल सम्मान कहते हैं। ये बात भी बिल्कुल ध्यान रखोगे आप लोग। ओके, चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, 39 नंबर सवाल है, रोज कहानी के कहानीकार कौन है? आप बता के चलोगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अच्छा, माता का नाम आपसे पूछ सकता है बच्चों, माता जी का नाम क्या है? माता जी का नाम है बच्चों व्यंती देवी। अच्छा, पिता का नाम क्या है सर बताओ तो? पिता का जो नाम है ना वो है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या है बच्चों? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री आप बता के चलोगे। ओके, चलो कौन सा होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, ये रहा प्रश्न 40 नंबर सवाल है, ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पृथ्वी का भूमि होगा, पर्यायवाची मतलब समान अर्थ पूछा है। चलो 41 नंबर सवाल है, भारत का विशेषण भारतीय हो जाएगा। भारत का क्या होगा? भारतीय होगा। राष्ट्र का राष्ट्रीय होगा, पर्वत का पर्वतीय होगा, शिव का शैव होगा, जाति का जातीय होगा। ये सब बच्चों इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अगला बताओ जल्दी से, क्या होगा? उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? कोई भी फिल्म देखते हो तो उसमें एक हीरो होता है ना, इसका कौन सा? लहना सिंह है बच्चों। ऑप्शन ए लगा दो। चलो नेक्स्ट बताओगे क्या? अगला नंबर सवाल, और उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुआ था। देखो, रंगून कहाँ है? रंगून वर्मा में है। रंगून कहाँ है? वर्मा में है। चलो आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर सवाल है, मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर नाम था। और मालती और महेश्वर के संतान का जो नाम था वो टीटी नाम था। क्या नाम था बच्चों? टीटी नाम था। चलो अगला बता के चलो, 45 नंबर सवाल है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? रघुवीर सहाय बच्चों अधिनायक चैप्टर पढ़े हो ना, उसमें लखनऊ उत्तर प्रदेश में रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। ओके, चलो बताओ, दिनकर जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? देखो भैया, हमने क्या बताया था, दिनकर जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उर्वशी के लिए क्या मिला था? उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये तो हमने पहले ही बता चुका है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर सवाल है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? यह लिया गया है बच्चों उसने कहा था से, एक प्रकार की कहानी है। चलो नेक्स्ट बता के चलो, 48 नंबर सवाल है, सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास जी ब्रज भाषा के महान कवि है। सूरदास जी ब्रज भाषा के महान कवि है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर सवाल का जवाब आप बता रहे हो कि सर ऑप्शन सी लगा दो। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ तो ये रहा, जायसी किस शाखा के कवि? हमने बताया था प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी को कहते हैं प्रेम मार्गी शाखा के कवि हो जाएंगे ये। ओके बच्चों, आगे बढ़े ना, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। अच्छा, एक चीज यहां से मैं बता दूं, हिंदी साहित्य का अगर सूर्य पूछे तो सूरदास लगाना, अगर आपसे ये पूछे कि हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि किसे कहते हैं तो तुलसीदास लगाना, अगर कवियों के कवि पूछे तो शमशेर बहादुर सिंह लगाना, और प्रेम के पीर के कवि पूछे तो ये जायसी जी लगा देना। चलो आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर सवाल आपके सामने है, जल्दी से बता दो।
क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? क्या है बच्चा पार्टी, बताओ कौन सा होगा? निबंध हो जाएगा, क्योंकि सर प्रगीत और समाज एक प्रकार का निबंध है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट रचना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, याद रखिएगा। जैसे कविता के नए प्रतिमान मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, कविता के नए प्रतिमान। दूसरा मैं बता दूं आपको, वाद विवाद संवाद, बच्चों ये याद रखिएगा। तीसरा मैं आपको बता दूं, ये कौन सा, पृथ्वीराज रासो की भाषा, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरी परंपरा की खोज इंपॉर्टेंट है। दूसरी परंपरा की खोज भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 इंपॉर्टेंट रचना मैंने आपको दे दिया। और जानते हो कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए इन्हें कौन सा 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था। साहित्य अकादमी का ये पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। किन्हें? नामवर सिंह को बच्चों। ओके, चलो जी, क्लास कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट करिएगा। और बच्चा पार्टी अगर आप इसका टेस्ट लगाना चाहते हो तो टेलीग्राम पे जाके आप विद्या आनंद सर्च कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आप जाइएगा और विद्या आनंद का चैनल आएगा, वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा। वहीं पे आपको ये टेस्ट भी लिया जाता है, तो सभी बच्चे वहां भी ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सभी बच्चे ध्यान रखिएगा।